हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज जो है हम पॉलीकैब एंड केईआई के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हम पता है गाइस, पॉलीकैब इंडस्ट्रीज जो है, पॉलीकैब इंडिया जो है वो आज के दिन 8% डाउन क्लोज हुआ है एंड जो केईआई है वो लगभग 13% डाउन क्लोज हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन जो है वो हमें ऑलरेडी पता है। मैं वो बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ऑब्वियसली अदानी ग्रुप ने जो है वो फोरे किया है वायर्स एंड केबल सेक्टर में। कुछ ही दिन पहले बिरला का जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है, उन्होंने भी जो है वो फोरे किया था। अब उसके पीछे पीछे ही जो अदानी ग्रुप ने भी है वो फोरे किया है। तो कॉम्पिटिशन जो है बहुत बढ़ रहा है। इस चक्कर में तो ऑब्वियसली स्टॉक्स डाउन चल रहे हैं। तो बट गाइस, अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने स्टॉक में बाय किया है, अगर आप फंसे हुए हैं ऊपरी लेवल पर, तो आप अपने स्टॉक में क्या करना चाहिए ये जानेंगे। बट गाइस, मैं क्यों ये जो है आपको बता रहा हूँ गाइस, इसलिए क्योंकि पॉलीकैब का जो स्टॉक है वो मेरे पास आईपीओ टाइम से पड़ा है, जो कि 2019 में कंपनी का आईपीओ आया था। उस टाइम से जो है कंपनी मेरे पास है। हर लेवल पर मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली मेरा जो एवरेज है वो भी ऊपर शिफ्ट हुआ है एंड कंपनी जो है मेरे पोर्टफोलियो में आज भी जो है वो हाईएस्ट वेटेज है मेरी कंपनी, इस कंपनी का मेरे पोर्टफोलियो में। तो गाइस, ये मेरे पोर्टफोलियो का जो है परफॉर्मेंस है अब तक का। आप देख सकते हो कि निफ्टी 500 को जो है कितनी अच्छी तरीके से बीट किया है मेरे पोर्टफोलियो ने। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास पॉलीकैब इंडिया जो है वो 10% से ज्यादा के वेटेज में जो है वो अब तक था मेरे पोर्टफोलियो। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इस स्टॉक के साथ, वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा एंड में एक्जैक्टली क्या करने वाला हूँ। एंड अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां जाके आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो एंड जान सकते हो कि मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनका मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ। फ्री में फंडामेंटल एनालिसिस अगर सीखना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन वहां पे आपको नहीं मिलने वाला है। सो विद दिस लेट्स बिगिन। सो गाइस, जैसे कि पॉलीकैब इंडिया का हमें पता है कि ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ है एंड ये ऑब्वियसली कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का। एंड सिमिलरली केईआई इंडस्ट्रीज का है। तो हम देख सकते हैं कि पिछले 5 हो गया, 10 हो गया, हर साल में जो है सारी कंपनीज 15% से ज्यादा ग्रो कर रही है रेवेन्यू के टर्म्स में। अगर उनका प्रॉफिट देखे तो वो 20% से ज्यादा ग्रो कर रहा है। इसका क्या मतलब है गाइस कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन इन कंपनियों का मार्जिन जो है वो भी बढ़ रहा है। इसलिए आपको दिख रहा है कि सेल से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। एंड नॉट ओनली इन पॉलीकैब इंडिया, बोथ इन केईआई इंडस्ट्रीज एंड पॉलीकैब इंडिया, दोनों में यही हो रहा है। इसका मतलब रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी की मार्जिन भी बढ़ रही है। तो इसका ये मतलब है कंपनी जो है मार्केट शेयर गेन कर रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो अभी अदानी ग्रुप जो आएगा एंड सिमिलरली जो बिरला ग्रुप आएगा, इन दोनों का फोकस ये नहीं होगा कि वो पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर ले। उनका ये फोकस रहेगा कि वो जाके अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर ले, क्योंकि पहली बात तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर लेना बहुत आसान होता है। एंड अभी भी जो है वो 30% मार्केट शेयर अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। तो इवन तो अदानी ग्रुप और बिरला ग्रुप दोनों भी आते हैं, तो भी वो सबसे पहले जाके इस 30% अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, उनका मार्केट शेयर लेंगे। ऑब्वियसली पॉलीकैब इंडिया एंड केईआई इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में हो सकता है थोड़ा इंपैक्ट आए, बट क्या वो ग्रो करना बंद करेंगी? आंसर इज बिग नो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 15% पे ग्रो कर रहे हो एंड अगर आपके कोई एक दो कंपटीशन आ भी जाता है आपके सेक्टर में, तो आप ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ रेट 15% से या 20% से सीधा आपकी ग्रोथ रेट 0% तो आने नहीं वाली। क्योंकि ओवरऑल इंडिया ग्रो करेगा 7% पे ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली ऐसी इंडस्ट्री जो है वो यूजुअली दो टू टाइम्स ऑफ जीडीपी ग्रो करती है। मतलब 14% तक ग्रो कर सकती है ये इंडस्ट्री। तो ऑब्वियसली अगर 14% पे ग्रो करेगी एंड अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर का शिफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली ये कंपनीज और तेजी से ग्रो करेंगी। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इनका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन मैटर करता है। Guys, हमेशा ये बात याद रखो, बस आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि आपका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। क्योंकि आपका जो स्टॉक प्राइस है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। आपका स्टॉक प्राइस पहली बात डिपेंड करता है प्रॉफिट ग्रोथ पर, जो कि हमें दिखा है कि कंपनी का अच्छा है। दूसरा है पीई एक्सपांजन। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग्स का एक्सपांजन। जैसे देख सकते हो गाइस, 2021 में ये कंपनी जो है वो 30 के पी पे ट्रेड कर रही थी। उसके बाद ये ऊपर जाके 60 के पी पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब इनका जो पी है वो डबल हो गया था। ये पी की बात कर रहा हूँ, वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ है, ऑब्वियसली आफ्टर द एंट्री ऑफ बिरला एंड अदानी, इन कंपनी का जो पी है वो वापस से 40 पे है, विच इज द मीडियन पी ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अजय देख सकते हो कि ये ग्रे लाइन है, ये मीडियन पी की लाइन है। अब मीडियन पी पे आ गया, तो क्या अब मेरे को लगता है कि यहाँ से जोर से गिरावट आ सकती है? मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली नहीं। बट क्या अब मैं इस लेवल पे स्टॉक में खरीदने वाला हूँ? आई डोंट थिंक सो। आंसर इज नो। क्योंकि अब जो है मेरे ऑलरेडी बहुत स्टॉक में बाइंग किया है। जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक जो है मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 10% से ज्यादा का हिस्सा होल्ड करता है। सो ऑब्वियसली मेरे पास काफी अच्छे क्वांटिटीज में ऑलरेडी स्टॉक्स है। तो अब मैं जो है इसमें और बाइंग नहीं करूंगा। बट क्या मैं इसको डर के मारे सेल करने वाला हूँ? उसका भी आंसर नो है गाइस। माय पर्सनल स्ट्रेटेजी इज टू होल्ड द स्टॉक्स। एंड अगर आपको गाइस ऐसे ही जानना है कि मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ या मैं किस तरह से स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक